अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और हर तरह से इमरान खान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। वो जो मामला चला एक दो हफ्तों के लिए, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाएगा, किसी से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। तो फिर वहीं साथ साथ ये जो लड़ाई है ये सख्त से सख्त तरीन होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले हक पर डाका डाला गया, वो फार्म 47 वाला मामला था, वो जाली बनाए गए। उसके बाद मखसूस नशिस्तों पर वारदात डाली गई। अब मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 नशिस्तों पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त थोड़ा सा नाराज़ हैं और कहीं वो लंदन भागने की तैयारियों में तो नहीं है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वहीं साथ साथ नवाज शरीफ साहब को खुफिया पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा जी, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अच्छा वक्त नहीं चल रहा, तो मुश्किलात का सामना तो नून लीग को भी करना पड़ रहा है। कुछ अच्छा खास जो वक्त है वो नून लीग के लिए भी नहीं गुजर रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अडयाला जेल के हवाले से जो कुछ हैपनिंग्स हुई हैं। तो महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर अडयाला जेल में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मॉक एक्सरसाइज की जा रही है, जिसे मसनूई मश्क कहा जाता है। वो करवाई गई है। मसनूई मश्क में रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 ने हिस्सा लिया है। दहशतगर्दी के खदशे पेश नज़र सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा दी गई थी। और जब वो पता लगा था कि 3 दहशतगर्द वहाँ से पकड़े गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट सिक्योरिटी कर दी गई थी। जबकि महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर कैदियों की मुलाकातें जो हैं उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये सारा का सिलसिला वहाँ पर चल रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है अडयाला जेल में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का जो यहाँ पर आप कह लें कि राय है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस हवाले से जो बात कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का मानना है कि ये सारा का सारा एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, जानबूझ के इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं या इमरान खान को कहीं और शिफ्ट करना है, इस हवाले से ये सारी जो बातें वो की जा रही हैं। और इसी सब मामलात के अंदर इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो अडयाला जेल के हवाले से सारी नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो साइफर केस इमरान खान पर जैसे पहले 2 केसेस चल रहे हैं, इमरान खान को उन केसेस में सज़ा भी सुना दी गई है। साइफर केस हो गया, तोशा खाना केस हो गया, उनमें सज़ा थी, तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की हुई हैं इस साइफर केस में, तोशा खाना केस में। फिर एक और केस इद्दत में निकाह के जो केस है उसमें सज़ा सुनाएगी, तो उस हवाले से भी उस केस में ऊपर जो है अपीलें दायर की गई हैं। तो मामला यहाँ पर ठंडा नहीं पड़ता। मतलब कि एक केस के ऊपर मजीद केस बनाने इमरान खान के ऊपर, तो एक और जो केस बना है वो एहतसाब अदालत जो इमरान खान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस का केस बना हुआ है। तो उस हवाले से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद 3 नए जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, जज मोहम्मद बशीर जैसे रिटायर्ड हुए, इस हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने रिटायरमेंट तक छुट्टी ले ली है और कहा, जो वजह बताई वो ये कि तबीयत नासाज है। तो उनकी जगह पर जो नए जज आए हैं वो नासिर जावेद राना है। उन्होंने कल अडयाला जेल में समाअत भी की थी और वहाँ पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को पेश किया गया था। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल वहाँ पर समाअत के लिए लाया गया और वहाँ पर केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली जफर, एडवोकेट चौधरी जहीर अब्बास पेश हुए, जबकि बुशरा बीबी की तरफ से सलमान सफदर और उस्मान रियाज पेश हुए। जब एक पूरी समाअत चली तो अदालत ने जो इस केस की समाअत है, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी है और मजीद गवाहों के बयानात कलम बंद किए हैं। ये केस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि 16 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी गई है तो क्या फैसला आता है 16 मार्च को। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले हक पर डाका मारा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 47 के हवाले से कुछ गड़बड़ करके वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो ले ली गई थी। फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला आया,
वहाँ पर रातों रात वारदात डाली गई। अब मज़ीद 20 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो लिए जाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो उमर अय्यूब के मुताबिक उमर अय्यूब साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे मुताबिक इत्तलात हैं, हमारे पास इत्तलात हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीक-ए-इंसाफ की मज़ीद 20 नशिस्तों पर चुल्लू फेरने के एवज़ ये जाली हुकूमत कनाडा का सफ़ीर बनाकर भेज रही है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नामज़द कायद जो हैं, उन्होंने कहा, मैं रुकन असम्बली हूँ। ऐवान में दाखिले के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंदर दाखिल होने से रोका गया। इंस्पेक्टर मुश्ताक के पास ये इख्तियार कहाँ से आया कि कौमी असम्बली का गेट बंद करें? कल यही इंस्पेक्टर आपकी गाड़ी रोकेगा और कहेगा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। तो ये कल एक बड़ा मामला चला, उमर अय्यूब साहब के मुँह के ऊपर दरवाज़ा बंद किया गया और मतलब तंग करना है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को, किसी भी तरीके से तंग किया जाए, तो ये एक बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट रहा। मज़ीद इंस्पेक्टर मुश्ताक ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया और शेलिंग के लिए बाकी पुलिस एहलकारों को इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये रीकाउंटिंग के नाम पर हमारी मज़ीद सीटों पर फॉर्म 47 की तरह चुल्लू फेरना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा मामला है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को जानबूझकर तंग किया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले वो आप कह लें कि गुस्से में आकर कोई मज़ीद कदम उठाएँ। तो जिस हद तक जिस तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तंग कर सकते हैं, किया जा रहा है मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, उनको हर हरबा इस्तेमाल करके तंग किया जा रहा है। अच्छा जी, ये जो एक अंदर बात की गई उमर अय्यूब साहब ने, जो एक मेन पॉइंट, एक तो उन्होंने जो कौमी असम्बली में खिताब किया, उसमें एक मेन पॉइंट वो बताया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 20 मज़ीद जो नशिस्तें हैं उनको किसी तरीके से उनका सफाया कर सके और लेके दे किसी और को दे दी जाए। जो एक और बात की कि इलेक्शन कमिश्नर को एक लालच दिया जा रहा है कि उनको कनाडा का सफ़ीर बना दिया जाएगा। तो इससे पहले भी बड़े मामला चले हैं, आप कह लें कि बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं। तो जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं अनवारुल हक काकड़ साहब को एक बात बताती चलूँ, तो अनवारुल हक काकड़ साहब को भी आने वाले दिनों में, कमिंग डेज़ में नवाजा जाएगा। ये बात आप लिख लें। और इससे पहले जिस तरह हुसैन नकवी साहब जो है, पहले वो वज़ीर आला पंजाब रहे, उसके बाद फिर उनको चेयरमैन पीसी बना दिया गया, पीसीबी बना दिया गया। तो अब उनके पास 2 वज़ारतें इस वक्त हैं कि वो सादे मंशियात हैं और वज़ारतें वो वज़ीर दाखिला भी हैं। तो इस वक्त 2 वज़ारतें उनके पास हैं। मतलब इस कदर नवाजा जा रहा है, वो वही बात कि मिल बांट कर खाने वाला सिस्टम है। अब और भी मज़ीद लोगों को नवाजा जाएगा आने वाले दिनों में। अनवारुल हक काकड़ के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि उनको भी नवाजने की तैयारियां की जा रही हैं। तो बहती गंगा में सब के सब जितने भी लोग हैं वो अपना हाथ धोएंगे और जिस कदर पाकिस्तान खाया जाता है ये सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। तो ये तो हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।